पब्लिक बाहर टाड़ी बैठे तब नीचे दबे पड़े रहे। एकदम से सब निकली गई एक दूसरे से। हो चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आज की इस सबसे और दुखद खबर पर इस वक्त जिस तरीके से जांच को लेकर जानकारियां सामने आ रही है, हमारे सहयोगी लगातार मौके पर पहुंचकर हमें हर एक जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त की स्थिति क्या है। इन तमाम बड़ी खबरों पर और जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं और हाथरस भगदड़ में ही जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दुखद खबर यह है कि अब 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें 28 घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है और 72 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद परिवार को जिस तरीके से शव सौंपे जा रहे हैं, रोते बिलखते परिवारों की एक एक पुकार आपको हम सुनाएंगे। चीख पुकार के बीच अपनी जान बचाकर निकले लोगों की बात हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस बीच शवों की पहचान जिस तरीके से हो रही है, उसको लेकर प्रशासन बात सामने रख रहा है कि कोशिशें जारी हैं कि जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, शवों की पहचान जल्द से जल्द कराई जा सके, क्योंकि अब पोस्टमार्टम के बाद भी परिवारों को शव सौंपे जा चुके हैं। 72 शवों की शिनाख्त को लेकर इस वक्त जानकारी मिल रही है। तो सवाल यही है कि आखिर 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हाथरस में सत्संग में भगदड़ के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम ही नहीं है। मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अज्ञात आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कई बड़े सवाल अब इस एफआईआर को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं। जब आयोजकों के बारे में पता था तो फिर यहां पर अज्ञात क्यों लिखा गया है? आखिर बाबा जिसने सत्संग किया, बाबा साकार हरि, आखिर उसका नाम इस एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं? क्या दबाव है या कोई है जो बचाना चाहता है बाबा को? जो जानकारी इस वक्त एफआईआर को लेकर मेरे सहयोगी दे रहे थे, उसी बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर भी जानकारी अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि यही एफआईआर की कॉपी और एफआईआर में कही गई बड़ी बातें अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रख रही हूं, जहां देखिए किस तरीके से इसके कुछ मुख्य अंश को इसलिए भी आपके सामने हमने हाईलाइट करते हुए रखा है क्योंकि कुचल रहे लोगों को रोकने तथा इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों के मौके पर छूटे सामान, कपड़े, जूता, चप्पल को उठाकर निकटवर्ती खेत में फसल में फेंककर साक्ष्य छिपाए गए हैं। अब जिस तरीके से साक्ष्यों को छिपाने की बात इसमें कही जा रही है, यह बड़ी बात है। अब मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर में क्या क्या है, वही इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह सामने आई है जहां अज्ञात आयोजकों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज हुई है। अब आगे इसमें यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार आयोजकों एवं सेवादारों के उक्त कृत्य से बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए हैं। यानी दो बड़ी बातें अभी तक की 4 लाइनों में मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से साक्ष्यों को छिपाया गया। दूसरी और मुख्य बात कि आयोजकों एवं सेवादारों के उक्त कृत्य से बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की मौत हुई है। अब ये निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो आयोजक और सेवादार। लेकिन इनके खिलाफ एक्शन को लेकर क्या खबर है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इनके नाम तक एफआईआर में नहीं है। तथा गंभीर रूप से घायल आयोजकों एवं सेवादारों का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126, 223, 238 के अंतर्गत अपराध है और निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करे। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई को लेकर खबर आ रही है, ये उसी एफआईआर की कॉपी और किस किस के नाम इसमें है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर, अन्य आयोजक व अन्य सेवादार नाम पता अज्ञात। ये पता है आपको, हम इस वक्त आपको पढ़कर इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि यहां हैरानी इस बात की है कि बाबा का तो नाम ही नहीं है। हैरानी इस बात की है कि यहां पर अन्य सेवादार, अन्य आयोजक, मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम सामने आ रहा है, पता अज्ञात। अब पिता का नाम राम सिंह बताया जा रहा है और साथ ही न्यू कॉलोनी दमदपुरा कस्बा। ये जो पूरी जानकारी है, अज्ञात ये शब्द
हाथरस, उत्तर प्रदेश, भारत। ये अज्ञात शब्द इसमें जो लिखा गया है, इसी को लेकर इस वक्त हम उठा रहे हैं सवाल उस जांच को लेकर, क्योंकि 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन, इसका पता कैसे चलेगा? क्या अज्ञात के खिलाफ हो रही जांच के आधार पर यह पता लग पाएगा कि आयोजक और आयोजकों की इस लापरवाही की वजह से अभी तक इस हादसे में 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं? करुणा, बिल्कुल, तो सवाल यही है कि कौन थे, वो सब कुछ पता, लेकिन फिर भी अज्ञात। अब आप देखिए, क्या 121 मौत पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? यह बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन की तरफ से। क्या भोले बाबा को बचाने की तैयारी में जुटा है? क्योंकि ये जो बाबा है वो खुद को भोले बाबा की उपाधि भी देता था। क्या लापरवाही से मौत को साजिश बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या मुख्य आरोपी भोले बाबा को सेफ पैसेज देने की तैयारी? यह बड़ा सवाल है। भोले बाबा को बचाने वाला कोई अफसर है, कोई अधिकारी है, या फिर कोई नेता है? आखिर क्यों भोले बाबा का ये जो बाबा है इसका नाम एफआईआर में नहीं है? किसके दबाव में? यह बड़ा अहम सवाल है। किसके दबाव में एफआईआर में भोले बाबा का नाम, उसका जिक्र तक नहीं किया गया और अभी यही फरार है बाबा।